इसलिए कभी कभी ओ पी ले, कभी ओ पहन ले, कभी इतनी बड़ी घर हो जाए, कभी एक कार हो जाए, वो गाड़ी हो जाए, वो खोज रहा है विश्राम के लिए, लेकिन अनंत जन्मों से विश्राम नहीं मिला, क्योंकि जिससे निकला हुआ है अपनी मूल की तलाश में है। वो मूल है भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से उनके प्रश्नों का जवाब दिया कि भगवान जैसे गोपियां भगवान से काम भाव से प्रेम करती थी, लेकिन उनका भी भगवान परम धाम ले गए। शिशुपाल व दंतवक द्वेष करते थे, फिर भी उनका कल्याण किया। आपको लग रहा है मारा, लेकिन मारने के बाद क्या हुआ, उनका उद्धार किया। वो चले गए दोबारा भगवान के धाम। ये हमारी आंखों का दोष है कि मरता हुआ देखते हैं, लेकिन अगला परिणाम हमको दिखाई नहीं पड़ता। यदुवंशियों ने भगवान से संबंधी का संबंध जोड़ा, तो भगवान उस भाव से उनसे जुड़े हैं, उस भाव से उनसे व्यवहार करते हैं। मैं नारद भगवान का भक्त हूं, इसलिए भगवान सबके कल्याण करते हैं, किसी के दोष नहीं, किसी का द्रोह नहीं। लेकिन यह संसार जो बनाया है भगवान ने, स्वयं बन गए हैं। जैसा जिसने कर्म किया उसको एक डाल दिया चिप, अब तुम मुझे खोजते रहो। अनंत जन्मों से हम खोज रहे हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि हमको जिससे हम मिलते हैं वो हमको पथभ्रष्ट कर देता है, तो नहीं बताता कि आपके मन को आनंद कहाँ मिलेगा। संतों महात्माओं की जब चरण धूल लगती है, तभी यह अवसर आता है कि हम इस प्रकार बोले कि एक कैसे हुआ। अब देखिए सुखदेव महाराज अब युधिष्ठिर के कुछ प्रश्न पे चले गए। तो राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि देव ऋषि, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला शाप किसने दिया और उसका परिणाम क्या हुआ। इसमें प्रवेश करने के पूर्व पहले हम एक छोटा सा भजन लेंगे, उसके बाद हम दोबारा इस प्रसंग में प्रवेश करेंगे। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, इससे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब से चढ़ी बोले, ना जाने कब से चढ़ी बोले। काल सदा अपनी रस डोले, ना जाने कब से चढ़ी बोले, ना जाने कब से चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो इसी पास, हरि का नाम जपो निसी पास, इसमें परस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या है। सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, देह पड़ी रहे जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में से तेरा क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। जो माया सब जग ही नचावा, जा सुचरित लख काहू न पावा। सोई प्रभु भू विलास खग राजा, नाच नटी वसहित समाजा। जिससे हम कहते हैं कि माया हमको नचा रही है, लेकिन जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति से शक्तिमान है, जब हम उनके पुत्र बन जाते हैं तो माया माता जैसा व्यवहार हमारे साथ करती है और हमारे इशारे से हमारी सेवा करती है। इसका उदाहरण अभी आपके सामने आगे मिलेगा। आगे बाबा कहते हैं गोस्वामी जी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। वेदों में, ग्रंथों में एक ही चीज कहा गया है, अहिंसा। सबसे बड़ा धर्म इस ब्रह्मांड का वो है अहिंसा। तन से, मन से, धन से। अगर हम तन से हिंसा नहीं कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, ये भी पाप है। अगर हम धन के जरिए किसी का शोषण कर रहे हैं लेकिन बाहर से हिंसा नहीं दिख रही है, यह भी हिंसा है, अहिंसा नहीं है। तन मन धन तीनों से ही हमें पवित्र करना है, क्योंकि मन मूल है। जब तक मन भगवान में नहीं लगता यह पवित्र नहीं हो सकता। और इस ब्रह्मांड में कोई औषधि नहीं है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीषा। बिना किसी कारण के हम महापाप लेते हैं दूसरों की निंदा करके। जितना आनंद हमको निंदा करने में आता है, यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, वो अपने आप हमारा पाप कई गुना बढ़ा देता है। सबसे बड़ा अगर पाप है, बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप है दूसरों की निंदा करके आनंद लेना। और आगे क्या कहते हैं, सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता, आपके पास धन ना हो, खाने को ना हो, पीने के ना हो, पहनने के ना हो, तो इस जगत का सबसे बड़ा दुख ये है। आगे सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा सुख है
संत पुरुषों का, भगवत भक्तों का दर्शन। इस प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से यह प्रश्न किया युधिष्ठिर ने, उसका जवाब दे रहे हैं कि कैसे ऐसे हुआ कि ये भगवान के पार्षदों को क्यों श्राप दे दिया। भगवान का पार्षद बन जाने के बाद उसको श्राप नहीं लगती, ऐसा हमने सुन रखा है। तब नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर को, अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा, परीक्षित जी को संवाद कर रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी उदाहरण दे रहे हैं नारद जी और युधिष्ठिर का, वही प्रश्न है। और लेकिन भक्त जो हैं अपने ऊपर नहीं लेते, किसी संत महात्मा का नाम लेकर के उदाहरण भी देते हैं। यह विशेषता होती संतों की। संत प्रशंसा और गारी, अगर उनको तिरस्कार अगर अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो संत नहीं बने। ये पहचान है, छोटी छोटी चीजों में संत बन जाए और थोड़ी देर में क्यों दौड़ाए ले मार रखता है, ऐसा नहीं है। जो हमने कल बताया था 5, इसमें हमको वो दर्शन करना है कि 5 गुण आपके अंदर एक भी अवगुण है तो आप संत नहीं है। संत बहुत उत्तम गुण के होते हैं, क्यों तो आजकल संत एक प्रचलित शब्द हो गया है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो सबसे बड़े पुत्र हैं, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई जो 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, उनको यह छूट है कि कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी भगवान से मिलने, किसी के भी वहां पहुंचे। बैकुंठ धाम उनकी इच्छा हुई कि भगवान हरि के दर्शन कर लिए जाएं। भगवान विष्णु भगवान के वहां पहुंचे। वहां द्वारपाल थे जय और विजय। अब वहां पे उन्होंने, देखिए हमको ये जानना है कि अगर वो आप पार्षद बन गए हैं, इसका मतलब नहीं कि वो भी नित्य है। जब तक आप परम पद साकेत धाम नहीं जाते, गोलोक नहीं जाते, बाकी सब पद अस्थायी हैं, कभी भी पतित हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के लोक से आ सकते हैं, कैलाश से आप आ सकते हैं, जितने लोक हैं वहां से कभी पतित हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत कहता है, रामचरितमानस कहता है कि 2 ही पद हैं जहां से कि हमको वापस नहीं होना पड़ता, एक गोलोक, एक साकेत धाम, दोनों एक ही हैं। भक्तगण उसी गोलोक को साकेत धाम कहते हैं, इसलिए इसको हमको जानना जरूरी है, दोनों एक ही हैं। अब वहां पे उन्होंने रोक लिया, बोले बच्चे हैं कहां अंदर जाने के, भगवान विश्राम कर रहे हैं, ऐसा करके। बाद में उनके जब शनकाद ऋषियों ने कहा कि मुझे जाना है और आप रोकने वाले कौन हैं, तो उन्होंने उनको 3 बार धक्का दे करके ड्योढ़ी से बाहर गिरा दिया। परिणामतः कितने भी उच्च कोटि के संत हैं, इतना तिरस्कार, वो भी अपने पिता के घर जा रहे हैं। भगवान हरि तो उनके पिता है, भगवान विष्णु उनके पिता के तुल्य हैं, और माता से मिलना है, 5 साल के बालक हैं, उसके लिए वो उनको श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म आपको राक्षस बनो, तुम यहां रहने योग्य नहीं हो, तुम ऋषियों मुनियों के पद पर सम्मान नहीं व्यक्त कर सकते, तुम ये नहीं पहचान सकते कि ये कौन है और क्या करने आया है, इसलिए आप यहां रहने योग्य नहीं, श्राप दे दिया। भगवान को पता चला, भगवान निकले, उन्होंने ब्राह्मण के बड़े भक्त हैं, ऋषियों मुनियों के बड़े भक्त हैं भगवान, क्योंकि सारी मर्यादा उन्हीं से चलनी है, जो वो करेंगे वही मनुष्य पालन करेंगे। अगर वो खुद ही ब्राह्मणों का, ऋषियों का तिरस्कार करेंगे तो बाकी लोग तो कहेंगे उन्होंने कर रहे हैं, हम कर रहे, कौन बुरा है। तो आके हाथ जोड़ के पहुंच गए कि इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, लेकिन ये मेरे पार्षद हैं, मेरे कर्मचारी हैं, इन्होंने जो किया इनको दंड आपने सही दिया, और लेकिन मुझे भी दंड दीजिए क्योंकि मैं इनका अध्यक्ष हूं, यहाँ का बैकुंठ धाम का मैं मालिक हूं, मुझे भी दंड दीजिए आप, और मैं दंड स्वीकार करूंगा। शनकाद ऋषि उनके चरणों में गिर गए, बोले भगवान ऐसा मत कराइए, ऐसा अपराध मत करिए, आप ऐसा कुकृत्य मत कराइए हमसे। तब विष्णु भगवान ने बोला ठीक है, इनको 3 जन्म का आपने दिया है तो मैं 4 जन्म अवतार लेकर के लूंगा और दंड स्वीकार करूंगा। स्वयं भगवान ने स्वीकार किया। तो प्रश्न किया कि भगवान एक बार किसी को मारते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है, तो ऐसा कैसे हुआ? तो कहे मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। भगवान सबके श्राप को, सबके बातों को रखते हैं, उनकी मर्यादा है। क्यों? उनके ही तो पार्षद वो भी हैं, उनके ही भक्त बच्चे हैं, उनकी बात तो रखना पड़ेगा। तो भगवान तो लीला है, वो जानते हैं लीला है संसार, वो तो स्वयं सब कुछ है। तब वही पहले में जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, और दूसरे जन्म में वही रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में वही दंतवक्र और
दंतवक्र और शिशुपाल हुए। शिशुपाल और दंतवक्र भगवान कृष्ण के सगी बुआ के पुत्र हैं। तो ये हमको ये जानना है कि एक कैसे हुआ और भगवान लिया। एक हिरण्याक्ष को मारने के लिए बराह अवतार, नृसिंह भगवान बन करके उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। रावण और कुंभकर्ण के लिए भगवान श्री राम के रूप में आके, और दंतवक्र का और शिशुपाल का भगवान ने वध किया कृष्ण भगवान के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में आकर के। अब ये जब उनके सारे पाप नष्ट हो गए तब वो दोबारा पुनः अपने पद पे आरूढ़ हो गए। अब प्रश्न किया युधिष्ठिर ने, यही प्रश्न वहां परीक्षित जी कर रहे हैं सुखदेव महाराज से, कि हिरण्यकश्यप अपने महात्मा पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों करता था। तो सुखदेव महाराज और यहां नारद जी ये कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान ने बारह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया तब हिरण्यकश्यप बहुत ही नाराज हुआ, बहुत दुखी हुआ, और दुख के कारण उसने तय किया कि मैं तपस्या करूंगा और इंद्र का विनाश करूंगा और साथ साथ भगवान हरि का विनाश करूंगा। ऐसा तय करके वो तपस्या करने चला गया मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत पर जाके बहुत कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी के तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के उनको वरदान देने आए कि पुत्र, आपने बहुत कठोर तपस्या की। अगर राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति तपस्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी मानसिकता होती किसी के विनाश की। वो भगवत भक्त होता है, वो सबके कल्याण के लिए। वो तपस्या भी करेंगे तो दूसरों के विनाश के लिए। जैसे आप देख रहे हैं विश्व में क्या हो रहा है, वो सारे राक्षस हैं, असुर हैं, उनको नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। वो है राक्षस। और जो देवता हैं, जो देव पुरुष हैं, भक्तगण हैं, वो सारी तपस्या करते हैं कि विश्व का कल्याण हो। जो हमारे हिमालय में पड़े हुए, कंदराओं में पड़े हुए, जो भगवान की शरण में हैं, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, वहाँ से शक्तियाँ आ रही हैं, और जो भक्तगण हैं उन शक्तियों को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे लिए कवच है। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमको चिरंजीवी बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो संभव नहीं है। तो बोले फिर ना मैं घर के अंदर मरूं। अब देखिए चालाकी, देखिए वो सोच रहा है कि बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि उसका जब आप किसी के विनाश करने की सोचते हैं ना, तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन किसी के भला के विषय में सोचेंगे तो आपका मन अच्छा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सुकून हो जाएगा। दोनों में अंतर आप खुद देखिए, क्योंकि वो विनाश करना चाह रहा है। अब उसकी बुद्धि ये है कि मैं क्या क्या मांग लूं। तो अंदर, घर के अंदर ना मरूं, घर के बाहर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, आकाश में ना पड़ूं, धरती में ना मरूं। इस प्रकार से वरदान मांगा। साथ साथ आपके बनाए हुए किसी भी रचना से ना मरूं, यह वरदान मांगा। ब्रह्मा जी भगवान का ध्यान किए कि प्रभु, हमें जिस काम के लिए दिए हो तपस्या कोई करता, हमको वरदान देना पड़ता है। मैं जानता हूं इसका क्या करने वाला है, फिर भी मैं मंजूर हूं, आप संभालिएगा। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और तथास्त करके चल दिए। अब वहां से निकला। अब तो घमंड है उसको। सबसे पहले आक्रमण किया देवों पे। इस बीच में क्या हुआ, ये जब तपस्या करने गया था, आगे इसका वृत्तांत आएगा, और आकर के देवताओं का विनाश करने लग गया और राजधानी बनाया। देव जो आपका इंद्र का जो पद है, जहां इंद्र जी रहते हैं, उसको अमरावती को अपना राजधानी बनाया और सब देवता वहां से भगा दिया, सबका शोषण कर दिया, मार धाड़ के भगा दिया। अब लोग तपस्या, अब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब मिलकर के भगवान की तपस्या किए, पूजा किए, उनकी स्तुति किए। भगवान ने कहा मैं अवश्य प्रकट हूंगा, लेकिन जब इसके एक पुत्र है प्रहलाद, वो मेरा पार्षद है, जब उसको यह परेशान करेगा, उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा, उसको मारने का प्रयास करेगा, तब मैं प्रकट हूंगा। तब तक आप लोग सहो, क्योंकि आप लोग कुकर्म किए हो, उसको भोगो। सबको भोगना पड़ता है। देवता लोग तो बहुत दिन तक कंदरा में बताया ना आपको, 1000 वर्ष तक इंद्र जो है कैलाश पर्वत, कैलाश के मानसरोवर में छुप करके कमल की नाल में रहे। सबको भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी को, क्योंकि वो भोग योनि है और हमारे पास कर्म योनि और भोग योनि दोनों का महत्व है।
और जो पशु पक्षी हैं ये भी भोग योनि है, ये नारकी योनि है। क्यों? ना भोजन का इंतजाम है, वहां डंडा, वहां असुरक्षा है, कोई खा न दे, हर जीव परेशान है सुरक्षा के लिए। अगर हम मनुष्य होकर के भी वही कार्य कर रहे हैं तब तो ये समझ लें कि कितना हमारा दुर्भाग्य है। अंतर करने के लिए ही हमारी श्रीमद् भागवत बनी है, रामचरितमानस बना है। अब दैत्यराज बड़े अहंकार में हैं और उनके पुत्र 4 पुत्र हैं। सबसे छोटे हैं प्रहलाद, शहलाद, अनुहलाद, हलाद एंड प्रहलाद। और एक पुत्री है शिंगिका, जिसको हनुमान जी ने लंका जाते समय वध किया था, जो उनको खींच रही थी समुद्र में। वो इनकी हिरण्यकश्यप की पुत्री है, जिसका विवाह विप्रचति नामक दानव से हुआ था, जिसका पुत्र हुआ राहु। और उसका जो धड़ था अलग हो गया तो उसका नाम केतु रखा, उसका नामकरण हुआ राहु केतु। ये उनके पुत्र हैं जो भगवान ने अपने अवतार में, जब उन्होंने मोहिनी का अवतार लिया तब उस अवतार में उनका वध किया था। धड़ गिर गया और राहु क्योंकि अमृत पी लिया था इसलिए वो बच गया। इसी खानदान के हैं सारे। ऐसे खानदान में ऐसे लोग ही होते हैं जो दूसरों को कष्ट ही देते रहते हैं, लेकिन विनाश भी होता है। सबसे छोटे प्रहलाद जी हैं जो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के ध्यान में हमेशा रहते हैं। ऐसे भगवान के भक्त। और जब उनको स्कूल कॉलेज में भेजा गया, उनके स्कूल में, असुरों का स्कूल है, उस स्कूल में पाठशाला में पढ़ने गए। वहां सारी आसुरी शिक्षा ही दी जाती है। शुक्राचार्य सबके गुरु हैं। उनके पुत्र हैं षण्ड और अमर्क, 2 पुत्र हैं। यही दोनों पुत्र सारे दैत्यों के पुत्रों को, असुरों के पुत्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। वहां गए पढ़ने के लिए। एक दिन घूमते घामते प्रहलाद को बहुत प्रेम करते थे हिरण्यकश्यप। पहुंचे, बोला पुत्र तुम हमको बताओ कि तुमको कौन सी बात अच्छी लगी, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, इसमें कौन सी बात तुमको अच्छी लगी। प्रहलाद ने कहा पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे चक्कर में पड़ करके हमेशा परेशान रहते हैं। कभी वो बीमार, कभी वो परेशान, कभी वो परेशान, द्वंद्व में जिंदगी जीते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो भगवान हरि की शरण लें और एकांतवास करके भगवान का सुमिरन करें, तभी उनको शांति मिलेगी, तभी उनको वास्तविकता का बोध होगा कि ये जो हो रहा है मात्र कीड़ा है, खेल है। बड़ा नाराज हुए हिरण्यकश्यप, जहां भगवान हरि का नाम लिया, क्योंकि हरि जी तो दुश्मन है, क्योंकि भगवान हरि 12 रूप में आकर के वध किए थे उनके भाई का, उन्हीं के लिए तो तपस्या किया। अब उनका पुत्र ही हरि हरि कर रहा है, बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने षण्ड और अमर को बुलाया और खूब डांटा। बोला तुम्हारे यहाँ लगता है कोई जासूस आ गया है, कोई भगवान हरि का भेदी आपके यहाँ आ गया है और ये सारी शिक्षा दे रहा है, सतर्क हो जाओ। अब वो डर गए गुरुपुत्र। अब प्रहलाद जी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग गए कि भाई कहाँ से सीख लेता है, यहाँ तो असुरों का समाज है, तामसी बातें होती हैं, एक दूसरे के विनाश की बातें होती हैं, इतना अच्छा आचरण कैसे आ गया। तब एक दिन क्या हुआ, शिक्षा 1 साल की छुट्टा शिक्षा पूरी हुई और अवकाश हुआ 1 महीने का। तो गुरुपुत्र लोग छोड़ने गए उनके माता के पास, माता को के पास गए। बोले माता अभी आपका पुत्र आ गया है, मैं छोड़ने आया हूं। अब वहां से माता खुश होकर के अपने पतिदेव हिरण्यकश्यप के पास ले गई, वो गोद में बैठा लिया। बोला पुत्र अब तुम बताओ, तुम्हारा 1 वर्ष हो गया है, अब क्या शिक्षा आपको मिली, मुझे बताओ, जो सबसे अच्छा लगा वो पाठ सुनाओ। तो प्रहलाद जी क्या सुनाते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः असमरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, जो मुझे आपने बोला कि सबसे प्रिय क्या है, सबसे अच्छा क्या लगा, वही मैं बता रहा हूँ। भगवान श्री हरि की भक्ति, नवधा भक्ति उन्होंने बताई। एक रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति है, यहाँ नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है। भगवान के गुण लीला नाम का श्रवण करे, ये भक्ति का पहला लक्षण। श्रवण करना ये पहला लक्षण है। किस चीज का? उनकी गुण और लीला का।
क्योंकि वो दिव्य हैं, उनकी लीलाएं दिव्य हैं, उनका आभूषण दिव्य है। और कहते हैं ना कि बड़े का संगत किया आपने तो उसका गुण आपके अंदर आता है। और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहीं से आते नहीं प्रकट होने, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। देश काल दिश विदिशहु माही, कहूँ सो कहा जहां प्रभु नाही। यह जान उनको ज्ञान है और उन्हीं का फिर कीर्तन करें, उन्हीं का स्मरण करें, उनके चरणों की सेवा करें, उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं का बंदन करें और फिर दास मान करके अपने को दास समझ करके उनको सेवा करें और फिर सखा भाव से भगवान के साथ वो भी व्यवहार करें और अंत में आत्मसमर्पण कर देंगे। प्रभु सब कुछ त्वदीय वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पय। इस प्रकार से अब ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गोद से रख फेंक दिया। क्यों? ये तो हरि की प्रशंसा कर रहा है और जो हमारा दुश्मन है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। संड अमर को तो कांपने लग गए, बोले अब तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बोले महाराज ये हमारी गलती नहीं है, कुछ इसकी जन्मजात समस्या है, इसकी समस्या जन्मजात है, कोई गड़बड़ी जन्मजात है, ये हमारी नहीं, हाथ जोड़ रहा हूं, जो आप कहते हैं वही करता हूं। फिर शुक्राचार्य जी कहे एक बार फिर भेज दिया जाए। इसके बीच में पहले तो गुस्सा आया, बोला इसका विनाश कर दो, मैं देखना नहीं चाहता। तो दैत्य जो उनके दैत्य सेनापति था उनको ले गया, सूल से मारना चाहा, सूल चुभा करके, कोई असर नहीं। मतवाले हाथी से कुछ रोना चाहा, वो मतवाला हाथी उनको लगा कि ये शेर है, डर के मारे भाग गया। विषधर सांपों के बीच में डाला गया उनको, जिससे सांप काट लें। उनको लगा कि ये तो हमारे गुरुजी आ गए, उनको शेषनाग लग गए। उसके बाद उनको पहाड़ से गिराया गया भगवान ने उनको, क्योंकि कण कण वासी हैं भगवान, सिर्फ विश्वास की जरूरत है। और विश्वास ना भी हो तो श्रद्धा रखो, विश्वास अपने आप हो जाएगा। लेकिन दोनों भगवान की कृपा से ही होता है, स्वयं के प्रयास से। यही है कि हम उनको पिता मान लें, माता मान लें, बस इतने से सब काम फिट हो जाएगा। अब देखिए उनको फिर कृत्या प्रकट करके उनको मारने का प्रयास किया, राक्षसी प्रकट करके, उससे भी नहीं मरे। उसके बाद उनकी बहन होलिका थी, उसकी गोद में बैठा करके कि मैं तो वरदान प्राप्त की हूं, मैं तो जलूंगी नहीं, इसको जला दूंगी, भैया आप चिंता मत करो। होलिका जल गई और भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी बच गए। प्रहलाद जी का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। यह देख करके और परेशान हो गया। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि इसको दोबारा भेजो, हम ठीक करते हैं। अब क्या ठीक करेंगे? भगवान का भक्त है, जैसे हम पहले बताया कि वही माता पिता, सच्चे माता पिता हैं जो भगवान की तरफ मोड़े, वही इष्टदेव हैं जो आपको भगवान से मिलाएं, सत्य का परिचय कराएं, नहीं तो कोई फायदा नहीं। इस प्रकार से सीम की चाप सके को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। फिर दोबारा वो गए पाठशाला में, वहां पे दोबारा पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन विशेष वाच कर रहे हैं कौन आता है, कौन मिलता है, कौन सिखाता है। एक दिन गुरुजी चले गए अपने घर के काम से बाहर। अब ध्रुव जी प्रहलाद जी सोचे कि मौका अच्छा है, बच्चों को बुलाए कि बोला हे मित्रों, दैत्य मित्रों, इस संसार में मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवात निहि। भगवान की बड़ी कृपा से यह मनुष्य योनि हमको मिली है। इसके लिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जवानी में नहीं, बुढ़ापे में नहीं, बचपन से ही भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने लगते हैं। क्यों? पता नहीं जवानी आए कि ना आए, कितने लोग बचपन में निपट जाते हैं। कोरोना ने हमारे सामने आपको दर्शन कराया, पिता के सामने पुत्र, पिता के सामने जवान पुत्र, पिता के सामने बच्चा, सब यही से गुजर गए। ये हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। तो कह रहे हैं कि जब आपको अवसर मिला, चाहे बच्चे हो, भगवान की शरण में जो आए, भगवान की भक्ति में लग जाओ।
जैसे ध्रुव 5 साल के थे, भगवान ने स्पर्श करा दिया। स्पर्श क्या है? हमारे हृदय में बैठे हैं, बस विश्वास की जरूरत है। बिना उनकी कृपा के, अभी प्रहलाद जी बताएंगे और पहले बता चुके हैं ध्रुव जी, बिना आपकी कृपा के ये आंख देख नहीं सकती, ये कान सुन नहीं सकता। आपके प्रकाश से हम प्रकाशित हो रहे हैं। सब कर परम प्रकाशक जोए, वही भगवान, वही भगवान, वही भगवान सबको, सबके परम प्रकाशक। इस प्रकार से सबको उपदेश दिया अपने मित्रों को और बोले ऐसा करते हैं, बात तो हो गई, अब कीर्तन कर लेते हैं। तो कीर्तन शुरू कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ कीर्तन कर रहे थे सारे दैत्य। वो कह रहा था ना कि छुआछूत का रोग लग जाएगा, गुरु परेशान थे। अभी कृत्या का जिक्र आया था, कृत्या को मारने और अमर ने दैत्य